की डेट में हम लोग करंट अफेयर का तीसरा पार्ट देखेंगे और यह जो करंट अफेयर है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आरओ के लिए और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो करंट अफेयर है आपको लोगों को वार्षिक करंट अफेयर है। एक साल की करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, तो इस करंट अफेयर को आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए। और दोस्तों, करंट अफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं, जैसे बुकें बहुत सारी आती हैं। तो होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या यही होती है करंट अफेयर के लिहाज से कि जो करंट अफेयर होती है उसमें कौन कौन सी करंट अफेयर जो है वो आपके यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर की न्यूज़ हैं, जो परीक्षा में आने की संभावनाएं जिनकी ज़्यादा है, उनको डिटेल करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत ना हो। तो इसके लिए आप लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को रटते रहिए। इसके पीडीएफ जो है आप लोगों को, जो पेड ग्रुप चल रहा है 2023 का मेंस का, यूपी पीसीएस मेंस 2023 का, तो उसी में पीटी की भी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। ठीक है, मेनली वो मेंस का बैच है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। देखिए, 21वीं नंबर न्यूज़ है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से संबंधित है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको 1 अक्टूबर 2022 को प्रदान किए गए हैं। अब इसमें देखिए, पुरस्कारों में सबसे शीर्ष पर जो शहर है, ध्यान रखिएगा, स्वच्छता की श्रेणी में 1 लाख से अधिक की जनसंख्या, मतलब उस शहर की जो जनसंख्या है वो 1 लाख से अधिक है। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष पर आपका इंदौर है। ध्यान रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है और ये 6वीं बार शीर्ष पर रहा है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है। और सेकंड पर आपका अहमदाबाद है और थर्ड पर आपका महू है मध्य प्रदेश का। तो ये 3 चीज़ें हैं आपको जानने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेटमेंट वाइज या स्ट्रेट थ्रू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए, अगला जो चीज़ है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष पर कौन है, तो एक पंचगनी स्थान है, पंचगनी शहर महाराष्ट्र का। तो यह 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों पर शीर्ष में है। अब देखिए, इंदौर को एक और जो श्रेणी है उसमें 7 स्टार रेटिंग मिली है। तो इंदौर को क्या है, कचरा मुक्त शहर श्रेणी में 7 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 22वां नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, पूर्वोत्तर राज्य में पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। तो ये मेनली जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर बना है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। 19 नवंबर 2022 को उसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जैसे डोनी के परिप्रेक्ष्य में कह लेते हैं, तो डोनी जो है सूर्य के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है और पोलो जो है वो चंद्रमा के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। तो इसका नाम इसीलिए रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। तो मेनली यही इम्पोर्टेंट है। और ये जो अन्य चीज़ें हैं जो श्रद्धा दर्शाने के लिए, तो ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए। 23वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। तो ये आपका किसको दिया गया है, यह टर्मिनल है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। यह 100 वर्ष पुराना है। ध्यान रखिएगा, ये नाम ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2022 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसको मिला। तो ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। 1922 में क्या हुआ था कि 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ स्थान हैं, जैसे डोमोकोंडा किला तेलंगाना का है और भायखला स्टेशन जो है मुंबई को अवार्ड ऑफ मेरिट की श्रेणी की विजेताओं में शामिल किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 24वें नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है,
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 संबंधित है। तो देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ जो है, नाम इम्पोर्टेंट है, लखनऊ जो है वो शीर्ष पर है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले में फर्स्ट पर आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश का ही शहर है। रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें देश के 123 शहरों को शामिल किया गया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी भारत का पहला एक्वा पार्क की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला एक्वा पार्क को मंजूरी मिली है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है 31 अक्टूबर 2022 को, और इसकी स्थापना या इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तारिन। तारिन सुबनसिरी जिला है, उसी में तारिन एक जगह है, वहाँ पर भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क को मंजूरी मिली है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा स्थान का नाम। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। कोविड-19 का शमन प्रबंधन संग्रह। तो यह जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है, या संग्रह जो है वो किसने जारी किया है? यह नीति आयोग ने जारी किया है। ध्यान रखिएगा, जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती हैं, सरकार की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं, इनके लिहाज से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीति आयोग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि यह रिपोर्ट जो है, यह संग्रह किसने जारी किया है? तो यह नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो इन्होंने 2 जुलाई 2022 को इसको जारी किया है। अब देखिए इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए और उसको प्रतिबंधित करने के लिए एक विस्तृत जानकारी इस संग्रह में दी गई है। किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से बचाव करना है, ये सारी की सारी जानकारी जो है आपका कोविड-19 शमन प्रबंधन संग्रह में दी गई है। लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की गई हैं। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपका उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी जो संवैधानिक पद जो होते हैं बड़े बड़े, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन बने हैं? देखिए हमारे भारत देश के जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं वो बने हैं जगदीप धनखड़। अब जब जगदीप धनखड़ ने किसको हराया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मार्गरेट अल्वा को हराया। और इन्होंने किन व्यक्ति का स्थान लिया है, यानी इससे पहले कौन से व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे? तो एम वेंकैया नायडू का स्थान इन्होंने लिया है। 7 अगस्त 2022 को यह चुनाव हुआ था और ये जीते थे, ठीक है। मार्गरेट अल्वा को इन्होंने हराया था। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 28वें नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी, भारत की पहली स्टील स्लैग, ठीक है। तो ये स्टील स्लैग है क्या भाई? भारत की जो स्टील जो होती है, जैसे यानी जो कचरा होता है उससे स्टील को प्रोसेस किया जाता है, स्टील स्लैग का उपयोग करके जो सड़क बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन जो है 15 जून 2022 को सूरत गुजरात में हुआ है। 6 लेन की सड़क है, 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है, और 100% जो है स्टील प्रोसेस्ड स्लैग का उसमें उपयोग किया गया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 20 जो आपका 29वें नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, ड्रोन द्वारा डाक वितरण। तो इसकी शुरुआत की गई है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसलिए इसकी शुरुआत जो है 29 मई 2022 को कच्छ गुजरात में जो ड्रोन के द्वारा डाक जितनी भी होती हैं, डाक विभाग के द्वारा जो डाक पहुंचाई जाती हैं, तो इसके लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। तो ये कहाँ शुरुआत हुई है? कच्छ गुजरात में हुई है, और 25 मिनट में 46 किलोमीटर की इस ड्रोन ने यात्रा की, यानी डाक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। आपका 30वीं नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, कानूनी सहायता क्लिनिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो कानूनी सहायता क्लिनिक है इसको खोला है, ठीक है। इसको उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देना, यानी किसी प्रकार से उनको सलाह देना है, कानूनी सलाह, सहायता और जानकारी देनी है महिलाओं को। देखिए महिलाएं, बच्चे और विकलांगजन, इनसे संबंधित कोई भी चीज़ हो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप लोग खास कर रखिए, ठीक है। तो ये महिलाओं को कानूनी सलाह, सहायता और जानकारी
देता है ये जो आपका कानूनी सहायता क्लिनिक है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर की गई है और किन दो स्थानों के बीच में की गई है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। 18 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। और किन दो जगहों के बीच में, मुंबई में ही घरेलू क्रूज टर्मिनल से लेके बेलापुर जेट्टी के बीच में यह जो भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा है इसकी शुरुआत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी आज की। ठीक है, अच्छे से आप लोग चीज़ों को पढ़ते रहिए, करते रहिए। और यूपीपीसीएस मेंस 2023 का बैच भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों, कोई जो जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। इसमें जीएस के चारों पेपर के नोट्स, हिंदी, एसे और सारी की सारी जो ड्राफ्टिंग है वो आपको एक साथ पीडीएफ के रूप में मिल जाती है, तो जिसको लेकर आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।